दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की वीडियो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे और इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि अब वर्तमान में क्या है, पटना। यह नगर गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है। और सर्वप्रथम जो हर्यक वंश के शासक थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कौन गुप्त शासक नहीं था? कौन गुप्त शासक नहीं था? तो इसका राइट आंसर है देवगुप्त। गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और इस वंश के अन्य जो शासक हैं जैसे घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, तथा इनका जो अंतिम गुप्त शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। और रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी क्या थे, ये गुप्त वंश के शासक थे। लेकिन देवगुप्त जो था, देवगुप्त वन, ये गुप्त वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अश्वघोष का संबंध था? अश्वघोष का संबंध किससे था? तो अश्वघोष का संबंध कुषाण से था। अश्वघोष का संबंध कुषाण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत शोलापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख जो शासक थे वो कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव थे, गोविंद तृतीय थे, अमोघ वर्ष थे, कृष्ण द्वितीय थे, इंद्र तृतीय थे और कृष्ण तृतीय। ये थे राष्ट्रकूट राजवंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारत में किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक थे।
लेकिन इन्होंने चंद्रगुप्त ने अपना सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया था और जैन धर्म स्वीकार कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। बादामी के चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। इसका राइट आंसर है पौराणिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। तो यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तो ये 40 तुर्क अमीरों का समूह था। 40 तुर्क अमीरों का समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? तो ये जहांगीर ने लिखी। इसके रचयिता कौन थे? जहांगीर। और इन्होंने फारसी भाषा में से लिखा था। और ताजुके जहांगीरी जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखित है और ये जहांगीर की ही आत्मकथा है। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर और अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने लिखने का जो उत्तरदायित्व तो अपने बख्शी मुतामिद खां को सौंप दिया था, जिसने उसे जहांगीर के शासनकाल के 19वें वर्ष तक पूरा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? बुलंद दरवाजा यानी कि अकबर ने किस पर विजय प्राप्त की थी जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था? तो ये गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। बुलंद दरवाजा अकबर के जो 1573 में गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बुलंद दरवाजा सीकरी जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है और उस पर 34 फीट
ऊंचा यह दरवाज़ा, यानी कि ज़मीन से 76 फीट ऊंचा है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।